नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं या फिर एडवांस विड्रॉल करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के विड्रॉल या ट्रांसफर, तो अब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है ईपीएफओ काफी संख्या में लोगों का जो है क्लेम रिजेक्ट कर रहा है। पहले जो आज से 2 साल पहले जो रिजेक्शन रेशियो था वो 13% मात्र रेशियो था। अभी जो है 34% लोगों का जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। 34% लोगों का, एक काफी मात्रा में है। अब समझ लीजिए कि 100 लोगों में 34 लोगों का जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो कितने लोगों का पास हो रहा है अभी। यानी 34% लोग जिनको जरूरत होगी पैसे की, वो कैसे निकाल पा रहे होंगे। बिल्कुल, तो अब आपको जो है सतर्क हो जाने की जरूरत है। और मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या जो है अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट कर लेना है, ताकि आगे आपको पैसे निकालने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपका जो है क्लेम रिजेक्ट ना हो, पास हो जाए। 2022 में ईपीएफओ ने इतनी क्लेम रिजेक्ट करने लगा था कि उस समय लोगों की जो ग्रीवियंस पोर्टल पे कंप्लेन होती थी, उसको लेकर के एक सीबीडी मीटिंग हुई थी, वो अक्टूबर 2022 में हुई थी। उसमें ये डिस्कस किया गया था कि लोगों का जो है काफ़ी संख्या में जो है क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और इसको ठीक किया जाएगा। उसमें जो है मुख्य रूप से नॉन ट्रांसफर ऑफ पीएफ एक्यूमुलेशन, इस पर डिस्कशन किया गया था कि लोगों का जो है पैसा ट्रांसफर जो है अप्रूव नहीं हो रहा है। दूसरा ये डिस्कस किया था कि केवाईसी का जो है अप्रूवल नहीं हो रही है, फास्ट अप्रूवल नहीं हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी हो रही है। तीसरी चीज़ ये डिस्कस किया गया था कि अमाउंट नॉट क्रेडिटेड, बैंक में पैसा नहीं जाता था लेकिन पासबुक में और मैसेज में शो करता था कि आपका जो है क्लेम सेटल हो गया है। आगे ये भी डिस्कस किया था कि क्लेम रिजेक्टेड मोर देन वंस, यानी ईपीएफओ कई बार, एक बार से ज़्यादा कई बार रिजेक्ट कर दे रहा है एक ही क्लेम को। लोग एक बार डाल रहे हैं एडवांस के लिए, दोबारा डाल रहे हैं तो भी रिजेक्ट, तीसरी बार डाल रहे हैं तो भी रिजेक्ट, यानी बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इस पे भी सीबीडी की मीटिंग में ये डिस्कशन हुई थी कि इसको कैसे निदान किया जाए। अमाउंट नॉट शोन इन पासबुक में अमाउंट शो नहीं कर रहा था, इसके रिगार्डिंग भी जो है सीबीडी की मीटिंग में डिस्कशन हुई थी। अब इतने सारे क्लेम रिजेक्ट होने के बाद जो है इंडियन एक्सप्रेस के पूछताछ में ये बताया है ईपीएफओ ने कि क्यों क्लेम इतनी सारे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इन्होंने बताया है कि सिस्टम क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक जो है डिस्क्रिपेंसी को कैच कर रहा है, यानी अगर कोई डाटा मैच नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और जैसे अब डाटा कौन सी मैच नहीं कर रहा है, जैसे आधार में जो आपका नाम है और पीएफ में नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, या फिर केवाईसी जो है पेंडिंग है, उसकी वजह से ये सारे रीजन ईपीएफओ ने बताया है कि ये सारे जो है नॉन कंप्लायंस है, यानी कंप्लीट जो है पीएफ मेंबर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो है ईपीएफओ की जो है वेबसाइट जो है ऑटोमेटिक रिजेक्ट इसे कर रही है, यानी आधार से जो है अब लिंक हो गया है। सारी क्लेम जो है 1% ऑफलाइन हो रहा है। 99% ईपीएफओ का कहना है कि क्लेम ऑनलाइन सेटल हो रहा है। यानी जब क्लेम फॉर्म भरते हैं पीएफ निकालने के लिए, तो उसको जो है कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया गया है। कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत जो आपका क्लेम है पास किया जाता है। अगर वहाँ पे सिस्टम देख रहा है, सॉफ्टवेयर देख रहा है कि आपके नाम में और आपके आधार में मिसमैच है, कि डाटा जब वेरीफाई कर रहा है उस समय जब फेल हो जा रहा है तो आपका क्लेम जो है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जा रहा है। साथ ही ईपीएफओ ने ये भी बताया है इंडियन एक्सप्रेस को, काफ़ी सारे लोगों का केवाईसी पेंडिंग रहता है और उसके तब तक क्या करते हैं लोग, अप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे पैन कार्ड की केवाईसी पेंडिंग है एम्प्लॉयर के पास, कंपनी अप्रूव ही नहीं की है, तब तक लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र की फॉर्म भर देते हैं या फिर पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर देते हैं। तो सबसे पहले ईपीएफओ का कहना है कि लोग अपना केवाईसी करा लें, उसके बाद ही जो है अपना क्लेम जो है उसका फॉर्म भरें। या फिर कई सारे लोगों का केवाईसी ही नहीं हुई है, उसके बावजूद भी लोग क्या करेंगे, फॉर्म भर दे रहे हैं, इस वजह से भी जो है क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। तो 2022 में ही ईपीएफओ ने इतनी सारी जो है क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था कि उस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है इसको नोटिस में लिया था और बताया था कि जो है ईपीएफओ लोगों को, मेंबर को जो है हरासमेंट कर रहा है और लोगों का क्लेम बार बार रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद एक जो है उसके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विभाग से एक गाइडलाइन जारी किया गया कि ईपीएफओ जो है बार बार क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगा, और करेगा किसी कारण से तो एक ही बार में मेंबर को बताएगा कि उसमें क्या गलती है, उसे क्या ठीक करना है, और उसके बाद जो है दोबारा रिजेक्ट उसे नहीं करना है। यानी एक ही बार में ईपीएफओ को बता देना है कि ये चीज़ गलत है, ये सही करा लें और उसके बाद अप्लाई करें, और बार बार रिजेक्ट नहीं करेगा, एक बार से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ईपीएफओ उसे फॉलो कहाँ किया, कर कहाँ रहा है, अगर करता तो अभी तक जो है क्लेम इतनी रिजेक्ट नहीं होती। 2022 में बात करें तो उस समय जो है मात्र 17% से लेकर के 20% तक क्लेम रिजेक्ट होता था, अभी जो है 34%, 34% क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि ईपीएफओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के गाइडलाइन को जो है फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ईपीएफओ का कहना है कि ऑनलाइन जो डाटा वेरीफाई कर रहा है सॉफ्टवेयर मैच ही नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है क्लेम लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। अब मैं बता रहा हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने पीएफ अकाउंट में क्या क्या सही करा लेनी चाहिए
और उसके बाद ही आपको अप्लाई करनी चाहिए। चाहे कोई भी क्लेम हो, ट्रांसफ़र हो, एडवांस हो, फुल एंड फाइनल विड्रॉल हो, फॉर्म 19 हो, पहले आप जो है इसे सही कर लीजिए, उसके बाद ही भरिएगा, नहीं तो आपका भी क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या सही कराना है सबसे पहले, या चेक कर लेना है कि आपके जो है पीएफ अकाउंट में सही है कि नहीं। पहला, नेम इन पीएफ अकाउंट मस्ट बी एग्जैक्टली मैच विद आधार। आपका जो नाम है ना, आधार में जो है, पीएफ में जो नाम है वहीं आपके आधार में होनी चाहिए। और ये नाम ही नहीं होनी चाहिए, आपका जो स्पेलिंग जो है ना, डिजिट अल्फ़ाबेट एक एक मैच करनी चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी बैठ करके चेक नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से वेरीफाई हो रहा है। अगर नाम के स्पेलिंग में भी गलती होगी तो आपका जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, आपके जो बैंक पासबुक में जो नाम है वही नाम आपके जो है आधार में होनी चाहिए, नहीं तो भी जो है आपका जो है क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यानी नामे का मतलब नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, आपका जो है स्पेलिंग अल्फ़ाबेट एक एक चेक कर लेना है, जो आधार में है वही नाम आपके बैंक पासबुक में होनी चाहिए। तीसरा, जो पैन कार्ड में नाम है वो बिल्कुल आपके आधार के हिसाब से होनी चाहिए, जो आधार में नाम है वही आपके पैन कार्ड में भी नाम होनी चाहिए, बिल्कुल डिफर नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपको ये काम करना है, मोबाइल नंबर जो ईपीएफ में है वहीं आपके आधार में भी लिंक होनी चाहिए, सेम नंबर। अलग होगा तो फिर आप जो है क्लेम जो है भर नहीं पाएंगे, आपके लिए मुसीबत की बड़ी बात हो जाएगी। और अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो जरूर कर लीजिएगा, बैंक, आधार और पैन की केवाईसी जो है आपको कर लेना है। और करना ही नहीं है, आपको कंपनी के द्वारा भी उसे अप्रूव करा देना है। यानी जब कंपनी अप्रूव कर जाएगी तो आपके जो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये अप्रूव्ड हो गया, बैंक अप्रूव्ड, आधार अप्रूव्ड, पैन अप्रूव्ड। उसके बाद भी कोई भी क्लेम जो है, किसी भी क्लेम का आप फॉर्म भरिएगा और इतना कर देते हैं तो आपको बिल्कुल 100% यह है कि 100% आपका क्लेम जो है पास हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। नहीं तो जिस हिसाब से अभी ईपीएफओ रिजेक्ट कर रहा है क्लेम को, वैसे ही आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसको जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।